Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. इस वीडियो में हम टिश्यू के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे कॉलन काइमा को, स्क्लेरन काइमा को एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉलन काइमा क्या होता है। तो सबसे पहली बात, जो कॉलन काइमा होता है वो सिंपल टिश्यू का ही एक पार्ट है, ठीक है। और ये जो कॉलन काइमा टिश्यू होते हैं वो लीफ के स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। कॉलन काइमा टिश्यूज आर प्रेजेंट इन लीफ स्टेम, ये लीफ के स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। और इसका एक मेन फंक्शन होता है जो कि क्या, कि ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का मतलब है जैसे कि मान लो बहुत सारी हवा चलती है, मतलब बहुत तेज हवा चलती है, तो जो प्लांट के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, बेंड होते हैं, ठीक है, बेंड होते हैं, इधर से उधर उड़ते हैं पत्ते, ठीक है। तो वो पत्ते जो होते हैं वो बेंड हो जाते हैं, इधर से उधर होते हैं, लेकिन वो उस प्लांट से टूटते नहीं है। हवा की वजह से वो जो पत्ते होते हैं प्लांट से टूटते नहीं है। वो क्यों नहीं टूटते, क्योंकि उनके जो स्टेम है उनके पास कॉलन काइमा टिश्यूज है, और कॉलन काइमा टिश्यूज उनको क्या बनाते हैं, उनको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इन स्टेम्स को क्या बनाते हैं, कॉलन काइमा टिश्यूज फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिसकी वजह से ये जो पत्ते हैं ये बेंड तो हो जाएंगे इधर से उधर, लेकिन उस प्लांट में से टूटते नहीं है हवा की वजह से, ठीक है। तो कॉलन काइमा टिश्यूज का एक मेन फंक्शन होता है जो कि क्या, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है प्लांट की वेरियस पार्ट को, ठीक है। वेरियस पार्ट्स को ये क्या प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि लाइक बेंडिंग ऑफ टेंड्रिल्स एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। मतलब वही हो गया कि जो पत्ते होते हैं जैसे बहुत तेज हवा चली तो वो बेंड होते हैं लेकिन वो टूटते नहीं है, क्योंकि उनके पास कॉलन काइमा टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है ये मैकेनिकल सपोर्ट को भी प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट इन द सेंस ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। उसके बाद जो कॉलन काइमा टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। कॉलन काइमा टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अनइवन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन का मतलब है, वैसे तो जो इसकी जो सेल वॉल है वो एकदम थिन है, ठीक है, पूरी की पूरी जो सेल वॉल्स है वो क्या है, इसकी कॉलन काइमा टिश्यू की एकदम थिन है, लेकिन कुछ कुछ कॉर्नर से, जैसे कॉर्नर से उसकी जो सेल वॉल है वो क्या है, थोड़ी थिक है, मतलब मोटी है, ठीक है। तो जेन्युइनली जो सारी की सारी जो सेल वॉल है वो थिन है, लेकिन कुछ कॉर्नर से वो क्या है, थिक है। अब ऐसा क्यों है कि कुछ कॉर्नर से वो थिक है एंड बाकी सारी वो सेल वॉल जो है वो थिन है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसके पास दो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि है पैक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। इसी की वजह से जो सेल वॉल होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा अनइवन है, मतलब कुछ कुछ जगह से वो थिक है एंड कुछ जगह से वो थिन है, ठीक है, इन दो केमिकल्स के प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है। और इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, वो काफ़ी कम होता है कॉलन काइमा टिश्यूज में, ठीक है। और ये क्या होते हैं, अलाइव सेल्स होते हैं, ठीक है, ये अलाइव सेल्स होते हैं। अब हम देखते हैं स्क्लेरन काइमा क्या होता है। तो देखो, स्क्लेरन काइमा जो होता है ये भी सिंपल टिश्यू का ही पार्ट होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही पार्ट होता है। और इसके जो सेल्स होते हैं, स्क्लेरन काइमा टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। जैसे कि अभी हमने कॉलन काइमा टिश्यूज में पढ़ा कि जो कॉलन काइमा टिश्यूज के जो सेल्स थे वो लिविंग थे, वैसे इसके जो सेल्स हैं वो डेड है। तो ये काम क्या करते हैं, अगर इसके जो सेल्स हैं वो डेड है तो देखो वो काम क्या करते हैं, ये ना प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, एकदम स्टिफ बना देते हैं प्लांट को। जैसे कॉलन काइमा का फंक्शन क्या था, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, तो स्क्लेरन काइमा का काम क्या है, प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करना। हार्डनेस का मतलब, जैसे देखो आपने कोकोनट देखा होगा, ठीक है, जो कोकोनट होता है वो बाहर से कितना ज़्यादा हार्ड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाने के बाद वो टूटता है, ठीक है। तो वो जो हार्ड होता है ना, वो जो कोकोनट, तो वो किसकी वजह से होता है, वो इन्हीं स्क्लेरन काइमा टिश्यूज की वजह से होता है, ठीक है। स्क्लेरन काइमा टिश्यूज का एक मेन फंक्शन है जो कि क्या है, हार्डनेस को प्रोवाइड करना एंड स्टिफनेस को प्रोवाइड करना
प्लांट को, ठीक है। द हार्ड हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड अप ऑफ अ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज, मतलब वो जो कोकोनट की जो हार्ड लेयर होती है, मतलब बाहर से, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद ही टूटती है, ठीक है, वो जो लेयर होती है वो भी किससे मिलके बनी हुई होती है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज से मिलके बनी होती है। ये जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज हैं वो उसको बहुत ज़्यादा क्या बनाते हैं, हार्ड बना देते हैं, ठीक है। एंड ये जो टिश्यूज होते हैं ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये स्टेम में भी देखने को मिल जाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स के आसपास देखने को मिल जाते हैं, लीफ बीन्स के अंदर देखने को मिलते हैं, एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, मतलब वो जो सीड्स होते हैं या वो नट्स होती हैं जो उनकी जो हार्ड कवरिंग होती है वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपने अखरोट देखे होंगे, ठीक है, अखरोट की जो लेयरिंग होती है वो भी कितनी ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद ही क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। तो उसके जो लेयर होती है ना, अखरोट की जो लेयर होती है वो भी किससे मिलकर बनी हुई होती है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू क्या करते हैं, उस अखरोट की लेयर को और ज़्यादा हार्ड बनाता है, ठीक है। देयर रोल इज टू प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्टिफनेस, इसका जो मेन काम क्या है, हार्डनेस प्रोवाइड करना एंड स्टिफनेस प्रोवाइड करना। और इनके बीच में जो स्पेस होती है वो होती नहीं है, मतलब कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में नहीं होती। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है जैसे ये टिश्यूज के सेल हैं तो इन सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। और इसकी जो सेल वॉल है वो थिक होगी। जैसे अभी हमने कोलेनकाइमा में पढ़ा, कोलेनकाइमा की सेल वॉल क्या थी, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट थी, कहीं से क्या थी, थिक थी, कहीं से वो थिन थी। और स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल होगी वो एकदम थिक रहेगी हर जगह से। द वॉल्स आर थिकनेड बाय लिग्निन, ठीक है, मतलब जो सेल वॉल्स है ना वो थिक क्यों है, स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल है वो थिक क्यों है, वो एक लिग्निन की वजह से थिक होती है। और लिग्निन जो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब देखो जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है स्क्लेरेन्काइमा की, और यही सेल वॉल की थिक होने की वजह से ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं, ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं इस सेल वॉल की वजह से, क्योंकि ये जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। अब ये जो सेल वॉल है वो थिक किसकी वजह से है, लिग्निन के प्रेजेंट होने की वजह से होती है। लिग्निन क्या करता है, उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया सारा। मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 पार्ट्स थे, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, जो कि अभी खत्म हो गए, ठीक है। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं मेनली, जो क्या करते हैं, खाने की प्रोडक्शन करते हैं, मतलब खाने को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर या मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम का काम क्या होता है, देखो जाइलम क्या होता है, जाइलम मेनली ट्रांसपोर्ट दी वाटर। जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब जैसे मान लो ये प्लांट के रूट्स है, ठीक है, तो रूट से जाइलम क्या करेगा, रूट से पूरे के पूरे वाटर को ये प्लांट में क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा, प्लांट में क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा वाटर को, ठीक है। अल्सो नोन एज वुडी, इसको वुडी भी बोलते हैं। वुडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मतलब जैसे बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लकड़ होती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, वुडी प्लांट्स वगैरह बोलते हैं, उनमें जाइलम होता है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। इट इज़ अ वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू, ये वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं, और इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं। जाइलम के भी कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, जो कि कौन कौन से, ट्रैकियाट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और ये चारों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके डायग्राम्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड इनकी एक्सप्लेनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले जाइलम के पार्ट्स के स्ट्रक्चर्स देखते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स भी एग्जाम में आते हैं। जैसे कि ट्रैकियाट्स, ट्रैकियाट के स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं, ट्रैकियाट के स्ट्रक्चर ना एलोंगेटेड होता है, एलोंगेटेड सेल से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब वो यहाँ से क्या होता है, थोड़ा लंबा सा होता है, एंड नीचे से जाके वो क्या हो जाता है, थोड़ा नैरो हो जाता है, ठीक है। तो ट्रैकियाट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। वेसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वेसल का, वो सिलेंड्रिकल शेप होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। और ये ओपन होता है ऊपर से, जैसे ये पूरा क्लोज होता है, और ये क्या होता है, थोड़ा ओपनली एरिया होता है इसका ऊपर से, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जाइलम पैरेन्काइमा में देखो छोटे छोटे क्या है, ब्रांचेस हैं, ठीक है, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है,
ठीक है। वेसल्स का काम क्या होता है, वेसल्स का काम होता है वाटर की कंडक्शन करवाना। ट्रैकियार्ड एंड वेसल्स का जो काम होता है ना वो एकदम सिमिलर होता है, सेम ही होता है ट्रैकियड एंड वेसल्स का काम, जो कि देखते हैं अभी क्या है। देखो ट्रैकियार्ड जो होते हैं वो एलोंगेटेड एंगुलर, मतलब जो ट्रैकियार्ड का जो डायग्राम है वो कैसा है, एलोंगेटेड एंगुलर, मतलब ऊपर से लंबा है जैसे कि ये, और नीचे से आते होते क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, ठीक है। तो इसके जो सेल्स हैं वो एलोंगेटेड हैं। इसके बाद देखो दे आर डेड, ये जो सेल्स हैं इसके वो कैसे होंगे, डेड होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से पार्ट के जो सेल्स हैं वो डेड है या कौन से पार्ट के जो सेल्स हैं वो लिविंग है। ये स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा में भी इंपॉर्टेंट है, एंड जाइलम एंड फ्लोएम में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड मेनली इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये मेनली किसकी कंडक्शन करवाते हैं, ये वाटर एंड मिनरल्स की कंडक्शन करवाते हैं, ठीक है। मतलब उनको ही ये क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। वेसल्स का काम भी क्या होता है, सेम ही होता है, वाटर की कंडक्शन करवाना। दे आर दी एडवांस एलिमेंट, ये ट्रैकियार्ड से क्या होते हैं, एडवांस होते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो मतलब एक दूसरे के ऊपर एक होते हैं और ये चैनल्स को बना लेते हैं, और जब ये चैनल्स को बना लेते हैं तो क्या होता है, ये वाटर की कंडक्शन करवाते हैं वेसल्स, ठीक है। उसके बाद देखो जाइलम पैरेनकाइमा क्या होता है, जाइलम पैरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। तो ट्रैकियार्ड के भी सेल्स डेड थे, वेसल्स के भी सेल डेड थे, एंड जाइलम पैरेनकाइमा के भी जो सेल्स हैं वो भी क्या है, डेड है, ठीक है। और ये मेनली किस चीज़ को स्टोर करते हैं, ये स्टोर करते हैं फूड को। जाइलम पैरेनकाइमा जो है ये फूड को स्टोर करते हैं। और ये जो जाइलम होता है ना, ये वाटर की कंडक्शन कराने के साथ साथ ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जाइलम दो काम करता है एक साथ, एक तो वाटर की कंडक्शन करवा रहा है और ऊपर से ये सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, ठीक है। तो जाइलम पैरेनकाइमा के सेल्स भी क्या है, डेड है। मेनली क्या करते हैं, ये फूड को स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद देखो जाइलम स्क्लेरेनकाइमा क्या है, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा को जाइलम फाइबर भी बोलते हैं। तो अगर जाइलम स्क्लेरेनकाइमा बोलो, जाइलम फाइबर बोलो तो बात एक ही है, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं, और इसके भी जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं फ्लोएम क्या होता है। तो देखो फ्लोएम जो होता है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दूसरा पार्ट होता है, ठीक है। ये क्या करवाता है, मेनली ये फूड की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। फूड की ट्रांसपोर्टेशन कराने से क्या मतलब है, जैसे ये जाइलम क्या कर रहा था, रूट से वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा था, रूट से वाटर को लेके जा रहा था, ये क्या करेगा, फूड को लेके जाएगा। अब देखो जाइलम जो है वो इकट्ठे दो काम कर रहा था, एक तो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा था, ऊपर से वो पानी को भी क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्ट करवा रहा था। लेकिन जो फ्लोएम है वो एक ही काम करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ फूड को ही ट्रांसपोर्ट करवाएगा। उसके बाद जैसे जाइलम में भी हमें दोनों सेल्स देखने को मिलते थे, पैरेनकाइमा भी स्क्लेरेनकाइमा भी, तो इसमें भी हमें दोनों सेल्स देखने को मिलेंगे। अब इसका ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, इसके पार्ट्स, इसकी लेबलिंग करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये जो बीच में जो स्पेस है, ये जो बीच में स्पेस दे रखा है, इस स्पेस को बोलते हैं सीव ट्यूब बोलते हैं, या तो सीप प्लेट भी बोल सकते हो। अब इनका काम क्या होता है, इन्हीं का काम होता है पानी को ट्रांसपोर्ट करवाना, मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करवाना। जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ना वो इन्हीं सीप ट्यूब की वजह से हो रही है, ठीक है। इन्हीं सीप ट्यूब की वजह से फूड की ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में होती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ये फ्लोएम फाइबर, ठीक है, फ्लोएम पैरेनकाइमा। फ्लोएम पैरेनकाइमा क्या करते हैं, ये सीव ट्यूब को, अब देखो सीव ट्यूब का काम जो है, मतलब सारा काम जो है वो सीव ट्यूब कर रहा है। खाने की ट्रांसपोर्टेशन ही फ्लोएम करवाता है। फ्लोएम में जो सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन है फूड की वो सारी सीव ट्यूब करा रही है। अब उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी फिर, तो वो जो मैकेनिकल सपोर्ट है ना वो प्रोवाइड करता है फ्लोएम पैरेनकाइमा उसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं, जो कि सीव ट्यूब की हेल्प करते हैं ताकि वो अच्छे से क्या कर पाए, खाने को बना पाए एंड उसको ट्रांसपोर्ट कर पाए, ठीक है। तो कंपेनियन सेल उसकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इनके चारों पार्ट्स एकदम डिटेल में कवर करते हैं। तो फ्लोएम के भी चार पार्ट होते हैं, एक होता है सीव ट्यूब जो कि क्या करता है, वाटर फूड की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। उसके बाद होता है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल सीव ट्यूब की हेल्प करते हैं। उसके बाद फ्लोएम फाइबर जो कि क्या होता है, अब फ्लोएम फाइबर जो होते हैं ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा जो होता है ये क्या करेगा,
फूड को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, देखो सीव ट्यूब जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है फूड को, और जो सीव ट्यूब की जो वॉल्स होती हैं, मतलब जो वॉल्स होती हैं जो सीव ट्यूब की, उनको हम सीव प्लेट्स भी बोलते हैं। तो सीव प्लेट एंड सीव ट्यूब सेम ही है। सीव ट्यूब की वॉल्स को हम क्या बोलेंगे, सीव प्लेट, जिसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं उनमें, सीव प्लेट्स में। ठीक है, अब ये जो सीव सेल होती हैं इसमें एक स्लाइम प्रोटीन होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सीव सेल्स होते हैं ना, उनमें एक स्लाइम प्रोटीन होता है। अब ये जो स्लाइम प्रोटीन है ये काम क्या करता है, तो ये क्या करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर में, मान लो कोई जो सीव ट्यूब है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, सीव प्लेट खराब हो गई, सीव ट्यूब खराब हो गई, वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पा रहा, तो ये जो प्रोटीन है, ये जो स्लाइम प्रोटीन है, ये क्या करेगा, ग्रो करवाने में, मतलब दूसरी सीव ट्यूब ग्रो करवाने में या उसको रिपेयर करने में ये क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा। उसके बाद कंपेनियन सेल है, इसका तो हमने फंक्शन पढ़ ही लिया, जो कि क्या है, हेल्प करना सीव ट्यूब की। और इसमें एक पॉइंट हो रहा है कि ये न्यूक्लियस को भी क्या करता है, कंसिस्ट करता है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस होता है कंपेनियन सेल्स में। उसके बाद फ्लोएम फाइबर, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सीव ट्यूब को, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा जो कि खाने को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा ने क्या करा, खाने को स्टोर करके रखा, सीव ट्यूब ने क्या करा, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, कंपेनियन सेल ने उसको हेल्प करी, एंड फ्लोएम फाइबर ने उसको मैकेनिकल सपोर्ट करा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का भी आपका पार्ट खत्म हो गया। ठीक है।